इंसान हमेशा किसी न किसी मुश्किलात का शिकार रहता है। जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है। इंसान से वो हर प्यारी चीज़ छीन के अल्लाह ताला आज़माने की कोशिश करता है कि बताओ कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अब कौन है। सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन एक वाहिद अलमाइटी अल्लाह है जो किसी का साथ नहीं छोड़ता है। वो हर इंसान के साथ है, तो फिर मायूसी किस बात की। अगर सच में अगर आपने उस चीज़ से मोहब्बत करी है, दिल से करी है, दिल से चाहा है, दिल से पाने की कोशिश करी है, तो एक ट्राई आप तहज्जुद पढ़ के भी कर सकते हैं। तो तहज्जुद पढ़ने के टाइम जो एक तिहाई रात में पढ़ी जाती है, तीसरी पहर में, तो कैसे हम अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी बातों से खुश हो जाए। अल्लाह की तारीफ़ में कैसे हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर सकते हैं, किस तरीके से हम अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। चलो मैं बताता हूँ। अल्लाह पाक से ऐसे हम बात कर सकते हैं, ए अल्लाह तेरी हम्द है, बेशक आसमानों और ज़मीन और उसके बीच जो कुछ भी है उन सब का मालिक तू है। तू आसमानों और ज़मीन का नूर है, तेरी ही तारीफ़ है, तू ही हक है और तेरा वादा सच्चा है। तेरी मुलाकात बरहक है, तेरी बात सच्ची है। जन्नत बरहक है, जहन्नुम बरहक है और अम्बिया बरहक हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं और क़यामत बरहक है। ए अल्लाह मैं तेरी ही फरमाबरदार हूँ और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरी ही तरफ रुजू करता हूँ। तू मुझे माफ़ कर दे और जो मैंने छुपाया और जो मैंने ऐलान किया। तू ही पेशरफ्त करने वाला है और तू ही ताख़ीर करने वाला है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा के नज़दीक सबसे पसंदीदा दुआ दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ है और सबसे ज़्यादा दाऊद का रोज़ा खुदा को प्यारा है। वो आधी रात को सोते थे और उसका एक तिहाई नमाज़ पढ़ते थे और उसका छठा हिस्सा सोते थे। एक दिन रोज़ा रखते थे और दूसरे दिन इफ्तार करते थे। रात की खामोशी में सरगोशियाँ दुआ बन जाती हैं और तहज्जुद की मुक़द्दस गुफ्तगू से दिल को सुकून मिलता है। जैसे ही दुनिया सोती है, रूह तहज्जुद की खामोशी में बेदार होती है, सितारों के साथ रक़्स करती हैं और इलाही से राब्ता करती है। आधी रात की खामोशी में जब दुनिया ख्वाबों में गुम हो जाती है, मोमिन तहज्जुद की आगोश में अल्लाह से मिलने के लिए उठता है। रात एक तोहफ़ा है और तहज्जुद वो रिवन है जो हमारे दिलों को अल्लाह की बेपनाह रहमत से जोड़ता है। फजर के वक्त की खामोशी में रूह ऐसी ज़बान बोलती है जिसे सिर्फ़ अल्लाह ही समझ सकता है। चाँद रात को रोशन कर सकता है, लेकिन तहज्जुद रूह को रोशन करती है, अंदर की तारीकी को दूर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से एक की सर की पुष्ट पर 3 गिरहें बांधता है। जब वो सोता है, हर एक गिरह तुम्हें लंबी रात तक बांधे रखती है। फिर लेट जाओ और अगर बीदार होकर अल्लाह को याद करता है तो वो गिरह खुल जाता है, और अगर वज़ू करता है तो गिरह खुल जाता है, और अगर नमाज पढ़ता है तो तीसरा गिरह भी खुल जाता है और वो फ़ाल और नेक हो जाता है, वरना वो बदकार और सुस्त हो जाता है। रात की खामोशी में तहज्जुद एक मुक़द्दस गुफ्तगू है जहाँ आंसू अल्फाज से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलते हैं और दिल उस मोहब्बत की बाज़ गश्त करता है जो वो अपने खालिक के लिए रखता है। रात को तन्हाई खामोशी में नमाज़ पढ़ने का तसव्वुर करें। यह तहज्जुद है, यह खुदा से खुफिया मुलाकात की तरह है। तहज्जुद वो है जब आप अंधेरे में अल्लाह से बात करते हैं, जैसा कि अपने राज को किसी बेहतरीन दोस्त के साथ बांटा जाता है जो हमेशा सुनता है। तहज्जुद एक रात के वक्त बरवक्त के ख़जाने की तरह है। तुम दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में नेकियों के दरवाज़े खोल देता है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ में रेशम का एक टुकड़ा है और वो मेरे साथ जन्नत के जिस हिस्से में चाहता है उड़ता है। मैंने ये भी देखा कि गोया 2 आदमी हैं, यानी फ़रिश्ते, मेरे पास आए और मुझे जहन्नम में ले जाना चाहा। तो एक फ़रिश्ते हमसे मिला और मुझसे कहा कि डरो नहीं। फिर उनसे कहा मुझे छोड़ दो। हफ्ज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि मेरा एक ख्वाब बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया,
عبداللہ ایک اچھے آدمی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ رات کی نماز تہجد کرے۔ اس دن کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ آپ کو اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا کرتے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کی 27 کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کی آخری عشرہ کی راتوں میں متفق ہیں، لہٰذا جو شخص اس کی تلاش میں ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے رمضان کی آخری عشرہ کی راتوں میں تلاش کرے۔ اے اللہ، میں تیرے علم سے ہدایت مانگتا ہوں اور تیری قوت سے طاقت اور تیری بڑی نعمت مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو اہل ہے اور میں نہیں ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور میرے قیامت اور میری آخرت کے لیے اچھا ہے، تو مجھے اس میں برکت دے۔ تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور آخرت میں بھی میرے لیے نقصان دہ ہے، تو مجھے اس سے دور رکھ۔ تو نے جو بھی بھلائی میرے لیے رکھی ہے مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ تو فرینڈز، تہجد ایک بہت پیاری عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن شریف میں کہا ہے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد پڑھا کیجیے رات کے تیسرے حصے میں۔ تو انسان کو تہجد پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس تہجد کے درمیان جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس ٹائم اٹھ کے اللہ پاک سے باتیں کرتے ہو، اللہ پاک کو منانے کی کوشش کرتے ہو، آپ نے دنیا میں بہت سارے گناہ کر رکھے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، تو یہ بہترین طریقہ ہے اللہ پاک کو منانے کا، اللہ پاک سے بات کرنے کا، اللہ پاک سے سارے غم بانٹنے کا۔ ساری مایوسی دور ہو جائے گی، دل کو بہت سکون ملے گا اگر آپ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دل کی ساری باتیں بتاتے ہیں تو۔